प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिए थे। वेल मैनर आपको हम दिखा भी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सब आपको पढ़ा दिया गया था बढ़िया से और बहुत अच्छे से। लास्ट क्लास में हमने इन सब बातों को सिखाया आपको। चले तो आज कल हमने 6 क्वेश्चन कर लिए थे, समय लग गया था हमें कॉन्सेप्ट बताने में। आज इसके आगे पढ़ेंगे बड़े धैर्य, संयम और विवेक के साथ और विस्तार से बताएंगे। कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे क्योंकि 150 के आसपास क्वेश्चन है, तो धैर्य पूर्वक सिखाए जाएंगे। क्वेश्चन कहता है 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई 8,000 की राशि ब्याज को छमाही आधार पर, यहां शब्द बदल गया, छमाही आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किए जाने पर एक निश्चित अवधि में 9261 हो जाती है। हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसी धनराशि पर पूर्व की ब्याज दर से 2 गुनी दर पर उतनी ही अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाए। दोस्तों, बड़े प्यार से इसे सॉल्व किया जाएगा और संयम के साथ आपको बताया जाएगा। सोचो कैसे किया जाए। कहता है 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई राशि 8,000, यानी जो प्रिंसिपल है वो 8,000 है। बोलो हां, छमाही आधार पर। तो सीधी सी बात है, रेट पहले 10% था और अगर छमाही के हिसाब से हो जाएगा तो रेट हो जाएगा 5%। क्या हो जाएगा? 5%। 9261 हो जाती है, यानी इसका अमाउंट जो है मिश्र धन 9261 हो जाता है। एक बात को बहुत संयम से समझना। देखा जाए 8,020 का क्यूब होता है और 9261 ये 21 का क्यूब होता है। बातों को समझना। जब 5% किया गया रेट, यानी छमाही के आधार पर हाफ ईयरली में, तो इसका मतलब 1/20। अर्थ ये होता है कि 20 की चीज कोई चीज 21 हो जा रही है, तो वही चीज यहां पर 20 से 21 हो जा रही है। तो अभी देखा जाए हमारा जो समय आ रहा है वो कितना आ रहा है? वो 3 आ रहा है। कितना आ रहा है? 3 वर्ष आ रहा है। पर मेरे शब्दों को समझना, 3 वर्ष आ रहा है, इसका मतलब 3 का आधा 3/2 ईयर हो जाएगा। सर 3/2 ईयर क्यों हो जाएगा? वो सब आप समझ जाओगे। क्वेश्चन अच्छा है, पेशेंस रखना पड़ेगा। देखो ऐसा होता है कि छोटी बात को समझो। जब हम किसी क्वेश्चन में बच्चा हाफ ईयरली बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाफ ईयरली। तो उस केस में जो रेट आर पहले होता है तो रेट का आधा हो जाता है, R/2। और जो टाइम बोलते हैं टी, तो समय डबल हो जाता है। अब इसी क्वेश्चन में हम बहुत बेसिक से बता रहे हैं। 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 8,000 की राशि लगाई गई, ब्याज को छमाही आधार पर। तो छमाही यानी रेट पहले आर था, फिर R/2 यानी 10 से हमने 5% कर दिया। बोलो हां। तो 9261 यानी 20 का क्यूब 8,000, 21 का क्यूब 9261, यानी जो ये पावर है यही हमारा टाइम आया। तो 2t की वैल्यू 3 हो जाएगी। 2t की वैल्यू 3 हो जाएगी और हमको अगर t चाहिए यानी टाइम चाहिए तो वो एक्चुअल टाइम हमारा होगा 3/2। आई होप हमारी छोटी सी बात को आप समझ गए होंगे और समझना पड़ेगा। जी हां, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो छोटी छोटी बातों को समझना पड़ेगा। दोस्तों, ये चीज आप जान गए हैं बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से। अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन को जब हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि तुरंत ही आंसर बता दो। अब क्वेश्चन में आगे टर्म्स एंड कंडीशन बदल गई। कहता है उसी धनराशि पर पूर्व के ब्याज की दर से 2 गुनी, यानी
पहले हम 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे थे, अब हम 20% पे आ गए। 2 गुनी यानी 20%। उतनी ही अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज, तो उसकी अवधि हमने अभी निकाली है 3/2 ईयर। 3/2 ईयर का टाइम हमको दिया गया 3/2 ईयर, क्योंकि उतनी ही अवधि। देखिए करने को मैं डायरेक्ट कर देता, अभी पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का, इसलिए प्यार से बता रहा हूं। सीआई पूछ रहा है। अब देखो पहले साल में 20% रहेगा। लास्ट क्लास में हमने ऐसे ही बताया था, आपको हम बता दें, ये जो दिख रहा है, क्योंकि इसमें समय 2:1/3 था, याद करो बच्चा, तो 10-10 ऐसे 10/3 किया था, तो वैसे ही बताएंगे। तो 10%, अब 1.5 साल मतलब आधा साल और, तो 20/2 यानी 10% रेट हो जाएगा। तो 20 की चीज भाई 20% का मतलब होता है 1/5 यानी 5 की चीज 6 में गई। 10% मतलब 10 की चीज 11 में गई। बहुत प्यार से सीखिएगा तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। यानी कोई चीज अगर 50 है तो वह 66 हो जाएगी। दिख रहा होगा। तो ब्याज में कितना मिला? 16 मिला। ब्याज में कितना मिला? 16 मिला। पहले बोलो हां। हमसे कह रहा ब्याज बताओ, तो यही 50 बराबर किसके हो जाएगा? 8000 के हो जाएगा। 0 से 0, 5 से भाग दोगे 160 बार में गया। अब हमें जो चाहिए वो 16 की वैल्यू चाहिए, तो 16 गुणे 160 कर दोगे और 16 गुणे 160 करते ही जो आएगा वो 2560 आएगा। 2560 इज द राइट आंसर। अब कह दो सर पहला ही क्वेश्चन है इतना बड़ा, नहीं, इसमें 2 टर्म्स एंड कंडीशन लगाई बच्चा, इसलिए समय लगा। 2 टर्म्स एंड कंडीशन लगाई इसलिए समय लगा। आई होप इस क्वेश्चन को आप सीख गए होंगे। तो 2560 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बाकी सभी बच्चों का सब मतलब जो पूछना चाहते हैं उसका उत्तर दिया जाएगा। पहले अभी क्वेश्चन सीख लिए फिर उस पर चर्चा करते हैं। बच्चा ये नीचे 16 लिखा है, आपको नजर नहीं आ रहा होगा, तो ये क्योंकि 50-66 का अंतर 16 होता है। ठीक है, पेशेंस रखना, हर एक चीज पढ़ाया जाएगा, बस पेशेंस चाहिए आपका। अब ये नहीं कि आप कह दो तुरंत ही, थोड़ा सा पेशेंस रख लोगे तो मजा आएगा। आज डेली आपको बढ़िया से सिखाया जा रहा है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब जैसे आजकल ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा चलन में, मतलब चलन में क्या, बहुत है ज्यादा। चाहे आप रेलवे भर्ती बोर्ड की बात कर लो, चाहे एसएससी की बात कर लो, टीसीएस अब ये नहीं कहता कि 2 साल वाला बताओ, क्या कहता है 2 सही 5/8 वर्षों का। चाहे सीएचएसएल देख लो, चाहे एमटीएस देख लो, चाहे सीजीएल मेंस देख लो, चाहे आप एनटीपीसी एग्जाम देख लो, आजकल ऐसे वर्षों का प्रयोग करता है। तो इसे कैसे करेंगे समझो। हमने कल आपको जो मेथड नंबर 5 और 6 डिस्कस किया था तो वही बताया था। देखो 2 साल, तो पहले साल में 8%, दूसरे साल में 8%, अब तीसरा साल यानी 5/8 और 8%। सर ये क्यों? क्योंकि कल हमने बताया था रेट इंटू टाइम होता है, ये R इंटू टी, R इंटू टी, R इंटू टी। 8 से 8 गया यानी ये हो गया 5%। एक एक शब्द समझना, इतने प्यार से सिखाएंगे कि आत्मा तृप्त हो जाएगी। जैसे 12,000, देखो ऐसे क्वेश्चन में अप्रोक्स में आंसर आते हैं तो अंधी किसी टीचर की नहीं चलती है। यानी 12,000 रुपए हैं। पहले साल में 8% परसेंटेज, 2 जीरो खा गया, 12×96 यानी 960 आया। फिर 8% परसेंटेज, 2 जीरो खा गया, 12×96 यानी 960 आया। बोलो मगर प्यार से। अब इसका भी क्योंकि ब्याज पे ब्याज मिलता है, इसका 8% निकालोगे। पेशेंस रखना, 0 ऐसे 8 छंग 48, 4 हासिल, 12 9 72, 4 76, 72 4 76, 100 से भाग, यानी ये खेला यहां पर है। अब ये 5%, क्यों? क्योंकि 8%, 8% और 2 सही 5/8, अब ये 5% आया। इसके खेले को समझना,
हमने कल वाली क्लास में आपको इतने प्यार से बताया है बच्चों, इतने प्यार से बताया है कि आपको इतना खुशी मिल रहा था। ये चीज देखिए, ये चीज देखिए, मैं आपको बता देता हूं, जैसे 100 का 10% 10 होता है, 100 का 10% 10 और 10 का 10% 1। ये 2 साल का खेला। अगर 3 साल का देखें तो 100 का 10% 10, 10% 10, 10% का 1। तीसरे साल गए R इंटू टी, रेट इंटू टाइम। तो ये सब चीजें आपको बताई गई हैं। पेशेंस रखना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। देखो बड़े सिंपल से 12,000 का 8%, फिर 12,000 का 8%, 960 का 8%, बस। इसके बाद प्रकाश सर ने इत्तू सा भी कलम नहीं चलाया है दोस्तों, इत्तू सा भी। अब देखो 5% इसका परसेंटेज 20 खा गया, ये 600 आ गया। अब यहां चीजें हैं, कलर बदलना था, कलर फिर से वैसे ले लिया। तो ये अब इस पूरे का 5% बस लिखना है और कुछ नहीं, उसके बाद सिर्फ जोड़ना है। सर पूरे का 5%, ईमानदारी से कर लो मेरे भाई। देखो 0.8 ऐसे रहेगा, 6 ऐसे हो गया, 6 दूनी 12, 7 19 हो गया, हासिल 1, 18 1 19। अब इसका हमें 5% निकालना है, ठीक है। बड़े प्यार से 5 का गुणा सबको आता है, 8 5 40, 4 हासिल, 30 4 34, 3 हासिल, 45 3 48, 4 हासिल, 45 4 49, 4 हासिल, 5 4 9। और दशमलव कहां लगेगा? अब यहां लग जाएगा, क्यों? ऑलरेडी 1 डिजिट के बाद है, और परसेंटेज निकाल ले तो 2 डिजिट के बाद, और मतलब ये वैल्यू हो गई 99.84। देखिए यहां सावधानी, आजकल जो चलन के क्वेश्चन है, हमने ये येलो कलर वाला जोड़ा है, उसकी वैल्यू 199.6.8 आया है। एक्स्ट्रा वाला जोड़ दो, यानी ये 600 जोड़ दिया, और ये 99.84 जोड़ा। यही खतरा होता है, चीजों को सीखना होता है। 4 ऐसे, 8 दूनी 16 ऐसे, 9 6 15 और 1 16 हो गया, 18 1 19 हो गया, और 19 6 25, 25 1 26, 2696। कहीं पर भी ऑप्शन में 2696 नहीं है, लेकिन 2697 तो है। 2696 मेरा आया, और नियरेस्ट में 2697, तो यही इसका आंसर होगा। याद रहे, सावधानी रखोगे तभी आपके आंसर क्लियर आएंगे, सावधानी रखोगे तभी आपके आंसर क्लियर आएंगे। बोलो हां। कितना आया आपका, जरा ये भी बताइए। 2698। क्या क्या निकाल लो मेरे भाई। अरे देवताओं, क्या हमने जोड़ने में कोई गलती की? बोलो। तो आप लोगों के आंसर कैसे आ रहे हैं? 1996 पॉइंट कितना है? 8 है, प्लस सही तो है मेरे भाई, क्या दिक्कत आ रहा है? बोलो। चले, सभी लोग सीख गए होंगे, एक एक चीज को जानिए। प्यारे दोस्तों, 2697 इज द राइट आंसर। धैर्य रखना, चीजों को सीखना, सभी लोग। सारा फोकस अभी पढ़ाई पर करते हैं, बाकी चर्चाएं हम बाद में कर लेंगे। कहता है एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में इतना और 4 वर्ष में इतना वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। हमने जब आपको कॉन्सेप्ट बताया था, जैसे 3 वर्ष के बाद, पहले समझना, 3 वर्ष के बाद मेरे खाते में 66,550 रुपए हैं, और चौथे वर्ष में क्या है मेरे खाते में? मेरे खाते में 73,205 रुपए। तो देखा ये जाए प्यारे दोस्तों,
जब 3 वर्ष के बाद मेरे खाते को चेक किया तो इतना रुपए था, चौथे वर्ष में इतना था। तो कहीं ना कहीं ये एज ए प्रिंसिपल हो जाएगा और ये एज ए अमाउंट हो जाएगा। और सारा खेला है 1 वर्ष का, सारा खेला है 1 वर्ष का, क्योंकि तीसरे वर्ष मेरे अकाउंट में 66,550 रुपए थे और उसके बाद 73,205 रुपए हैं। बोलो हाँ। यहां ये वैल्यू कटेगी, यहां ये वैल्यू कटेगी और काटना पड़ेगा। अब सोचो कैसे कटेगी। देखो, आपकी इच्छा है तो काटो, मैं आपको मोटा मोटा बताऊं, आपकी इच्छा है तो काटो, नहीं तो घटा दो, सीधी सी बात है। काहे कि 1 साल में काहे को हम इतना दिमाग लगाएं। 5 ऐसे, 10 में से 5 गया, फिर 5 आया, और क्या, 11 में से 6 गया, 11 में से 5 गया, 6 आया, और इंटो हो गए तो 12 में से 6 गया, 6 आया, बाकी सब हासिल निकल गया। नीचे 66550 इंटू 100, 10% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसमें आपने दिमाग जैसे भी लगाया, आंसर पाया। पहले बोलो हां सर, आसान क्वेश्चन था, सभी ने आंसर दे दिया। क्या सेशन लोग शेयर नहीं कर रहे हैं क्या? मुझे लग नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा सेशन को लाइक और शेयर सभी लोग कीजिए। आपका जितना प्यार मिलेगा उतना प्यार से पढ़ाएंगे। कहता है क्वेश्चन को समझेंगे बहुत संयम से, सारे अच्छे प्यार से पढ़ाएंगे। ए और बी ने मिलकर 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 51,750 की राशि इस तरह उधार ली कि ऋण का निपटारा करने के लिए ए ने 3 वर्ष बाद उतनी राशि चुकाई जितनी बी ने उधार की तारीख से 4 वर्ष के बाद चुकाई। ए द्वारा लिए गई राशि क्या? मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। देखो, पहले कहानी को समझो, एक कहानी को समझो, एक कहानी को समझो। जो कहानी, मेरे पिताजी की इतनी संपत्ति, मैं 14 वर्ष का, पहले मेरी कहानी सुनना, और मेरा भाई 15 वर्ष का। पापा ने कहा कि जो ये तुम्हारी ये जो संपत्ति है, हम आप दोनों को ऐसे बांटेंगे कि जब दोनों बालक 18-18 वर्ष के हो जाओगे तो दोनों के पास संपत्ति समान होगी। यानी मुझे यहां तक आने में 4 वर्ष लग गए, मेरे भाई को लगे 3 वर्ष। इसका मतलब आप कैसे इसको समझेंगे? तो याद रहे, आप मोटा मोटा समझो, मुझे 4 वर्ष, इन्हें 3 वर्ष। अगर बराबर संपत्ति बांटी होती दोनों भाइयों को तो सीधी सी बात है 14 वर्ष की ज्यादा हो जाती, क्योंकि इसका 4 वर्ष का ब्याज है, इसका 3 वर्ष का। तो याद रखना, बड़े वाले को, जो ये बड़ा है 15 वाले को, इसको ज्यादा दिया होगा पापा ने और मुझे कम दिया होगा। पर मेरे में ब्याज 4 वर्ष का है, इसके में ब्याज 3 वर्ष का है। तो याद रखना, जिसके पास समय कम है, कॉपी में नोट बना के लिख लो, जिसके पास समय कम है उसे ज्यादा पैसा मिलेगा, जिसके पास समय ज्यादा है उसे कम पैसा मिलेगा। यह बात अपनी कॉपी में लिख लेना। अब देखो कैसे कर देंगे, बिल्कुल आराम से। 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब 7% का मतलब होता है ए 7/100, मतलब 100 का चीज 107 हो जाएगा। बड़े प्यार समझना। कहता है 51,750 की राशि इस तरह से उधार ली गई कि ऋण का निपटारा करने के लिए ए ने 3 वर्ष बाद उतनी राशि चुकाई जितने बी ने 4 वर्ष के बाद। यानी ए के पास समय कम है, भाई 3 वर्ष है, और बी के पास समय ज्यादा है, और 3 और 4 का अंतर 1 ही वर्ष है। तो ये जो खेला होता है वो 1 वर्ष का ही होता है। यानी ये जो राशि है वो ए के लिए हो गई और ये राशि हो गई बी के लिए। क्यों? क्योंकि बी के पास 4 वर्ष है और ए के पास 3 वर्ष है। जिसके पास समय कम पैसा ज्यादा, जिसके पास समय ज्यादा पैसा कम, क्योंकि दोनों को बराबर लाना है। पहले बोलो हां। अब आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को प्यार से जोड़ना है।
इन दोनों को जब मोहब्बत से जोड़ा तो 207 आया, यही बराबर 51,750 के। भाग दो मगर प्यार से। सर कैसे दें? अरे भाग तो देना ही पड़ेगा। कब 25 बार में जाता है? 25 ही बार में जा रहा होगा। 250 का गुणा हो रहा है। सर कैसे? भाई लास्ट में जीरो तो ऐसे है, 25 सत्ते 175 तो 75 लिखे, एक हासिल, 25 दूना 50, 1 51, 250 आया। मतलब इस वैल्यू में हमसे कह रहा है ए द्वारा उधार यानी 250 का गुणा करो। तो जीरो ऐसे, 25 सत्ते 75, 175, 25 सत्ते 175 तो 75 हासिल 1 और 25 1 26, यानी 26,750 बड़े वाले को दिया गया होगा, मतलब ए वाले को। कैसा लगा दोस्तों? ये एक वेल मैनर सॉल्यूशन है जिसे हमने बता दिया, किताब से हटकर वेल मैनर सॉल्यूशन। सभी लोग अभी सॉल्यूशन पे फोकस करो। एक बच्चा कह रहा है नाम ले लो, अभी कोई नाम की जरूरत नहीं है, अभी आंसर पहले बताओ तो आपका नाम ले सकता हूं, ठीक है। 26,750 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ गए? बढ़िया क्वेश्चन है, ये आने वाले समय में और अच्छा होगा। समझ रहे हैं ना आप? चलिए दोस्तों, प्यार से पढ़िए, अच्छे से सीखिए। भाषा देखिए, कहता है कोई एक धनराशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में इतना हो जाती है, तो यह धनराशि क्या है? एक धनराशि 6%। अब देखो यहां जब हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया तो समझो 6% का अर्थ होता है 6/100, जिसे समाज 3/50 के नाम से जानता है। यानी 50 रुपए लगाते हो 53 पाते हो, क्योंकि 50 लगाया 3 ब्याज पाया, 50 लगाया 53 पाया, 50 लगाया 53 पाया। लेकिन साल है कितने? 2 साल तो स्क्वायर कर दो। 50 का स्क्वायर 2500 होता है और 53 का स्क्वायर होता है कितना? 2809। पहले बोलो हां मेरे मासूम से दोस्तों, यही 2809 बराबर 280 900, यानी इसका 100 गुना। तो कह रहा है धनराशि क्या होगी, और आप ठहरे प्रकाश सर स्टूडेंट 250000। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 250000। ठोको लाइक, बोलो हां। बढ़िया से सीखिए, मोहब्बत से जानिए हर एक चीज को। दोस्तों पढ़ेगा इंडिया तभी एक दिन बढ़ेगा, और ये एक वेल मैनर सॉल्यूशन है। चलिए आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। 11 के बाद 12 नंबर। दोस्तों क्या कहता है क्वेश्चन? सब सीखो प्रकाश कला से। सालाना चक्रवृद्धि ब्याज से गणना करते हुए 10% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपए में कितने वर्षों में 662 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में हो जाएंगे? आपको डरना नहीं है, सीधे आंसर बताना है। देखो एक चीज मोटा मोटा, एक साल में अगर मैं 2000 का देखूं तो 200 रुपए होता है, तो 3 साल में 600, तो चौथा साल जाएगा नहीं, 3 साल आंसर, क्योंकि 662 है तो कहीं ना कहीं और समय लगेगा। लेकिन अब कहते हो सर हमें तो बिल्कुल सीखना है, तो वो भी सिखाया जाएगा। कैसे? देखो प्रिंसिपल 2000 है और 2000 में 662 को जोड़ दोगे तो अमाउंट आ गया 2662 रुपए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये 2 से कटता है? आप कहोगे बिल्कुल 1000 हो गया, और ये हो गया 1331। देखो जो रेट लिखा है 10% पर एनम का अर्थ ये होता है 1/10, यानी 10 की चीज 11 में जाना। तो देखो ये 10 का क्यूब हो गया और ये 11 का क्यूब हो गया, तो ये क्यूबिक जब हो जा रहा है तो यहीं से मालूम चल गया कि ये 3 वर्ष का खेला है। और वैसे भी आप चाहो तो सिंपल वे में साधारण ब्याज देख सकते हो कि 2000 का साधारण ब्याज कितना होता है? 10% 200 होता है, तो 3 साल में हमारा 600 हो जाएगा, और जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 600 से ज्यादा होगा। अगर हम चौथे साल में जाएंगे तो 800 से ज्यादा आंसर आएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है।
यानी इस क्वेश्चन को आप ओरल कर सकते हो। बोलो तेज सिंह मेरे भाई। चलिए तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज सीखते रहिए। कहता है तिमाही आधार पर। अब ये नए लेटेस्ट चलन के क्वेश्चन है। अब यहां समझो, आजकल ऐसे ही आ रहे हैं, मैंने पहले बताया तिहाई आधार पर। तिहाई का आधार है, टाइम जो कैलकुलेट करना है वो क्वार्टरली करना है। टाइम क्वार्टरली है और दिया 1 वर्ष है। रेट आपको दिया है 40%। तो इसमें करते क्या है मासूम से दोस्तों, जब भी क्वार्टरली है तो रेट को 4 से भाग दे दो। 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो रेट 10% और समय में 4 का गुणा कर दो, यानी 4% का खेला है। अब एक चीज समझो, कल हमने आपको बताया भी था कि 11 का जो क्यूब होता है वो 14641 होता है। पहले बोलो हां, बिल्कुल हां, ना तो बोलना ही नहीं। समझो, देखो तो रेट 10%, तो 10% मतलब 1/10, यानी 10 की चीज 11 में हो रही है। साल कितने हैं? 4 साल है। इसमें 10 का मतलब पावर कर दिया तो ये हो गया, और 11 की पावर 4 आपको मालूम है 4641 होती है। प्यारे दोस्तों, देखा ये जाए कि ये 10,000 की वैल्यू किसके? 80,000 के बराबर, यानी इसमें 8 का गुणा होगा। बोलो हां। तो हमसे कहता है अर्जित चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? चक्रवर्ती ब्याज यानी इन दोनों का जो अंतर है 4641, इसमें 8 का गुणा करोगे, यही हमारा सीआई होगा। 8 एकम 8, यानी आंसर बी हो गया। फिर भी 8 चौक 32, 3 हासिल, 8 छंग 48, 49 50 51 5 हासिल, 8 चौक 32 5 37, यानी 37,128 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसा लगा ईमानदारी से बताना। 37,128 इज द राइट आंसर। 11 की पावर 4 होगा, बिल्कुल 11 की पावर 4, 14641, यहां पर 4। ओके, मैं समझ गया आप कहां पूछ रहे थे। बोलो हां। दोस्तों कैसा लगा तो प्यार से पढ़िए, और ये हमने आपको ऑलरेडी सिखा दिया था। जब आपको ये चीज नोट्स मिल रहे हैं, ठीक है, चीजों को आप समझ रहे हैं, तो आप प्रॉपर इनको देखिए। यहां देखिए, यहां हमने कल आपको प्रॉपर बता दिया था कि 2 साल में 2:1 का रेशियो होता है, 3 साल में 3:3:1 का रेशियो होता है, 4 साल में 14641, और जो रेशियो करते हैं वो 4:6:4:1, जो कि पास्कल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। एक बार बोलना हां सर, कल हमने पढ़ा था और हमें सुकून मिला था। जी हां प्यारे दोस्तों, हर एक चीज आपको वेल मैनर लिखवा दी जा रही है, जिससे कि आप कल को यह ना कहें कि सर ये चीज हमको बताई नहीं गई। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे। यदि किसी राशि पर तीसरे वर्ष में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 12,100 रुपए, तो उसी राशि पर चौथे वर्ष में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखा जाए, अगर आपके पास कॉमन सेंस नहीं है तो ये ऐसा क्वेश्चन है कि ये 7 स्टार का बन गया, और अगर कॉमन सेंस है तो ये 1 स्टार का भी नहीं है। जी हां, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कह सकते हो और आसान क्वेश्चन भी कह सकते हो। इट्स डिपेंड्स ऑन योर कॉमन सेंस। पहली बार पढ़ रहे होगे, प्यार से समझो। मैं आपको बड़ा बेसिक एज ए कॉन्सेप्ट बताता हूं, आपको खुशी मिलेगी। बहुत बेसिक। जैसे मान लो 100 रुपए हैं, पहले साल में अगर 10% ब्याज निकाले तो आप क्या कहोगे? 10 रुपए। अगर मैं दूसरे साल में निकालूं तो आप कहोगे सर 100 का 10% तो 10 होता है, और 10 का 10% 1 होता है। बोलो हां, यही ना। अब देखो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रभु 1 वर्ष में, पहले समझना, 1 वर्ष में सीआई 10 रुपए है, तो दूसरे वर्ष में सीआई क्या होगा? यही तो बोल रहा है। क्या बोल रहा है पहले समझो। 3 वर्ष में सीआई चक्रवर्ती ब्याज 12,100 रुपए है, तो चौथे वर्ष में सीआई क्या होगा? ये बोल रहा है।
मतलब एक बड़ा खतरनाक, ये चौथे वर्ष में बोल रहा है, चौथे वर्ष में बोल रहा है। देखिए यहां ये जो तीसरा वर्ष लिखा है, तीसरे, तीसरे वर्ष, 3 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, तीसरे वर्ष, 3 वर्ष नहीं, तीसरे वर्ष, और ये 4 वर्ष नहीं, चौथे वर्ष। अब देखो प्रकाश कला, पहले समझो, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कैसे निकाला जा रहा है, डरना नहीं है, फर्जी क्वेश्चन। देखो एक्चुअल में क्या है कि एक वर्ष में 10 रुपए आया, और हमें अगर दूसरे वर्ष में चाहिए तो 10% ब्याज है, तो 100 में 10 जोड़ दो, यानी 110% होता है। यानी इस वैल्यू का 110% निकालेंगे 11, यानी ये चीज 11 आ गया। मान लो अब ये पहले वर्ष में, ये पहले वर्ष में, पहले, ये दूसरे वर्ष में, ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है। अगर हमें तीसरे वर्ष में निकालना है कि कितना होगा, तो अब इस 11 का आप 110% निकाल देंगे तो जो आएगा 1 to 1 पॉइंट ये आएगा। यानी ये एज ए कॉन्सेप्ट है। पहले बोलो हां कि सर हम कॉन्सेप्ट सीख गए, अरे एक बार बोलो हां। अब देखो दोस्तों तीसरे वर्ष में CI इतना है, कह रहा है चौथे वर्ष में बता दो प्रकाश सर कानपुर वाले। हमने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो हमने कहा बहुआ 9% है, इसका 109% बस निकालना है, यही चौथे वर्ष का CI होगा। कहते हैं कि परसेंटेज 2 जीरो खा गया, और गौर से देखो ये 9 और 1, तो ये 2 ऑप्शंस तो निपट गए, यानी ये होगा या तो ये होगा। बोलो हां। अब यहां पर देखो ये 69 है, ये 89 है, तो आप क्या एरो मेथड से 2 डिजिट वाला निकाल लो मेरे भाई, ऐसे और ऐसे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ये 0 हो गया, 8, 89 आएगा, यानी 13,189। कैसा लगा? बस इतना सॉल्यूशन है मेरे प्रभु, बाकी तो मोह माया है। चलिए धन्यवाद। लॉकडाउन से देख रहे हैं, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज को सीखते रहिए, और सिर्फ एक बार कमेंट कीजिए मेरे प्यारे दोस्त। 10 बार कमेंट से क्या होगा कि हम कमेंट को इग्नोर कर देते हैं, माना ही जाता है। एक बार कमेंट कीजिए, बस सारा फोकस पढ़ाई पर अभी कीजिए, बाकी चर्चाएं तो बाद में होती रहेंगी, अभी पढ़ाई पर। प्यारे दोस्तों 15 नंबर कहता है वार्षिक 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों के बाद मिलने वाला मिश्र धन इतना है। मूलधन क्या है? अब जो बच्चे मासूम से बच्चे जो प्रकाश सर के स्टूडेंट हो गए हैं, वो कैसे सीखते हैं? बड़ा सिंपल कि 10% रेट टाइम 3 ईयर का है, और कह रहे प्रिंसिपल चाहिए, मैं लिख दे रहा हूं अमाउंट इतना है। तो वो बच्चे कैसे करते हैं? उनके पास बहुत ज्ञान है। वो कहते हैं सर ये 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 रुपए लगाओगे 11 पाओगे, 10 लगाया 11 पाया, 10 लगाया 11 पाया। सर साल कितने हैं? 3, यानी इसका क्यूब कर देंगे। सर 1000 रुपया लगाएंगे तो हम 1331 पाएंगे, और यही 1331 बराबर 10648। बोलो हां। और बच्चा कहने लगा कि सर यहां इकाई में 8 है, तो क्या मैं 8 का गुणा करूं? तो मैंने कहा 8 का कर लो, 8 कम 8, 8 का 24, 13 8, समझ गए? एमा भी 8 का कर लो। 8000 इज द राइट आंसर। कैसा लगा? बोलो टेल। चलिए दोस्तों सेशन को लाइक और शेयर कीजिए, और सिर्फ अभी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। प्यारा सेशन लाया हूं मैं, प्यारा सेशन। कहता है कितने वर्ष बाद 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 25,000 रुपए पर 8275 रुपए ब्याज मिलता है। आप मोटा देखो, आप मोटा देखो, मोटा सर क्या मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर साधारण ब्याज देखा जाए तो 1 साल में 2500। बोलो हां। 1 साल में, पहले समझो, 1 साल में साधारण ब्याज 2500, 3 साल में 7500, और अगर मैं 4 साल में चला गया तो 10,000 रुपया साधारण ब्याज हो जाएगा। बोलो हां।
तो देखा जाए तो 4 साल, 5 साल, 2 साल जाना नहीं, यानी 3 साल इज द राइट आंसर। दैट इज कॉल्ड प्रकाश मेथड। और क्या सोचियो, 3 साल आंसर। अब मोटा मोटा देखो ना, काहे को इधर भटक रहे हो भाई। 25,000 का 10% कितना होता है? 250 होता है, 2,500 होता है। 25,000 का 10% 2,500, तो 1 साल में 2,500, तो 3 साल में 7,500। CI है तो कुछ ज्यादा ही मिलेगा, और चौथे साल चलेगा तो बहुत ज्यादा हो गया 10,000। हमें 8275 आना है, यानी 3 साल इज द राइट आंसर। फिर एक बच्चा कहता है प्यार से, सर क्या सॉल्व नहीं करोगे? जहां उसने ऐसा बोला, दिल खुश हो गया मेरा। मैंने कहा बताऊंगा मेरे प्यारे दोस्त, पर पहले प्रकाश कला आनी चाहिए आपको। अब क्या करना है, प्रिंसिपल लिख दो 25,000, अमाउंट लिख दो, इसी में जोड़ दो 25 और 8 33, 2 7 75। पहले बोलो हां। अब कहते हैं ये समाज कि 25 से ये हो जाते, 25 से ये हो जाता है, 25 से ये जाएगा कितनी बार में? 1000 बार में जाएगा। बोलो हाँ। और जब 25 से इसे भाग दोगे तो 1331 टाइम जाएगा। चाहो तो इसमें 25 का गुणा करके देख लो। 25 एकम 25 तो 5 आ गया, 2 हासिल। 25 तय 75, 2 77, 7 हासिल। 25 तय 75 और 7 82, 8 हासिल। 25 8 32। सर ये आपने लिख कैसे दिया? ये भी एक मैटर है। तो मासूम से दोस्तों, मेरी नजर तो 10% पे थी। 10% मतलब 1/10, यानी 10 की चीज 11 में। अगर इसका क्यूब करते हैं तो 1000 आता है, तो इसका क्यूब करेंगे तो 1331 आएगा। मेरी नजर तो ऐसे चल रही थी, क्योंकि यहां पर 1000 जब आ गया था और ये 75 25 से जाएगा तो बाय डिफॉल्ट यही आएगा। समझदार के लिए इशारा काफी। 10 का 3, 10 का क्यूब, 11 का क्यूब, और ये क्यूबिक है बच्चा, क्यूबिक है, यानी 3 साल इज द राइट आंसर। इससे आसान तरीका होता ही नहीं है। बोलो हां। एक बच्चा कह रहा है वीक स्टूडेंट को भी ध्यान दो। वीक कोई स्टूडेंट नहीं होता, ये तो मानसिकता है, किसी की सोच नहीं बदल सकते। ठीक है, 15वां नंबर बताया तो था मैंने, किसने कह दिया नहीं बताया? 15 नंबर बताया। ठीक है, वीक स्टूडेंट कोई नहीं होता। अब कह दो वीक के स्टूडेंट पे ध्यान नहीं दिया। अरे कल हमने बेसिक पढ़ाया तो था, काहे नहीं पढ़ा? काहे नहीं पढ़ा बेसिक? भर भर के 1 घंटे में सिर्फ 6 क्वेश्चन कराए, तो किस लिए कराए? बोलो। तो वीक कोई नहीं होता, ये एक हमारी सोच है। 17 नंबर, 2 वर्ष के बाद 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर इतने राशि है, तो मूलधन क्या है? देखिए, जो बच्चे प्रकाश सर स्टूडेंट हो गए हैं, जिन्होंने, अब देखो कल हमने इसका तरीका बताया, कल हमने इसका तरीका बताया। क्या बताया? चलो हम तुम दिखा देते हैं। ठीक है, वीक कोई नहीं होता, हम पढ़ते ही नहीं है, हम टीचर पे विश्वास ही नहीं कर रहे। देखो कल हमने क्या बताया, हमने कल कई सारे तरीके बताए। 1 साल, जैसे 2 साल के लिए पहला मेथड है, तो हमने कहा था 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, बड़े 100 रुपए में बताए थे, 1000 से इतना। फिर दूसरा मेथड बताया, फिर देखिए तीसरा मेथड बताया, इस पे बड़ा सा क्वेश्चन कराया। देखिए इसमें CI माइनस SI। फिर हमने चौथा मेथड बताया। देखो ये चौथा मेथड था, प्रकाश से डब्बा मेथड पढ़ाया जाएगा आपको। और उसके बाद फिर एक क्वेश्चन फंस गया था, तो उसमें हमने 5वां मेथड बताया। देखो ये 5वां मेथड है और इसका एडवांस वर्जन ये 6ठा वर्जन। तो ये सब सिखाया गया मेरे प्यारे दोस्तों। टाइम पास नहीं करता हूं मैं ना, वो टीचर नहीं हूं जो टाइम पास करोगे शेयर करो शेयर करो शेयर। बस एक ही बार बोलता हूं, शेयर कर दो, ठीक है, नहीं किया तो कोनो बात ही नहीं। हाँ समझे। 16 हो गया, चलिए 17 पढ़िए। देखिए कैसे, जो हमने इसका पहला मेथड बताया था 2 साल का, बस वही लगा देंगे और क्या। दैट इज कॉल्ड प्रकाश मेथड। 8% मतलब 8/100, और इसे समाज कहता है 2/25। जी हां दोस्तों, कहते हैं कि 25 लगाओगे, 2 जोड़ दोगे तो 27 हो जाएगा, और अगर वर्ष 2 है तो स्क्वायर कर दो। बोलो टेल। कहते प्रिंसिपल से ये अमाउंट हो गया, 25 का स्क्वायर 625 और 27 का 729, और यही 729
72,900 यानी 100 का गुणा होता है और यहां पर भी 100 का गुणा होगा। प्यार से बोलो कि सर हो गया। 62,500 इज द राइट आंसर। हर एक चीज को वेल मैनर सिखाते हुए प्रकाश अवस्थी कानपुर वाले 62,500। चलिए खेलते हैं इसके साथ। हर एक बार आपको ज्ञान दिया जाएगा। यदि किसी मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन 12,000 हो जाता है, तो चौथे वर्ष के बाद राशि क्या होगा? एक चीज समझो, यहां पर ब्याज की दर से 12,000 हो जाता है, तो चौथे वर्ष के बाद राशि क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है, आप मोटा मोटा समझो। मैं जो आपको बताना चाहता हूं, आपने कभी बैंक का नाम सुना? तो आप कहोगे सर ये कैसी बात कर रहे हो? हां, ऐसी बात करनी पड़ती है। बैंक का नाम सुना? तो हां सर सुना है। तो आपके खाते में जो मूलधन होगा जमा कर दिया और 3 साल बाद अपने खाते में चेक करने गए तो पैसा कितना था? 12,000 रुपया था। बोलो हां। अब हमसे कह रहा है चौथे वर्ष में कितना होगा? अरे 12% निकाल के ए में जोड़ दो। सीधी सी बात है, उतना पैसा हमारे अकाउंट में होगा। नहीं समझे? अरे 3 साल में खाते में 12,000, अब चौथे वर्ष जाओगे तो जो जमा है उसी पर ब्याज मिलेगा ना, कि कह दो प्रिंसिपल पे दोगे। ये सीआई है प्रभु, सीआई है। इसी का 12% निकाल लो, 2 जीरो खत्म कर दो, मतलब समझ गए ना। 1440 रुपया ब्याज मिलेगा। पैसा अब आपके खाते में टैया इसे कितने है? 13,440 रुपया जमा है। देख लो, देखो अपने अकाउंट में होंगे 13,440 रुपए, चेक करो। तो दैट इज कॉल्ड प्रकाश मेथड। जो पढ़ेगा अब बस वही बढ़ेगा। 10% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 3 वर्षों के पश्चात अर्जित चक्रवर्ती ब्याज, अर्जित चक्रवर्ती मिश्र धन, ये मिश्र धन है। कितना? कुछ भी कह दो, 1,19,790 रुपए। तो मूलधन क्या है? क्या है मूलधन? कौन बताएगा? बोलो बोलो, टेल कौन बताएगा? तो आपको अगर सर हम ही बताएंगे, तो देखो 10% मतलब होता है 1/10, यानी 10 की चीज 11 हो जा रही है, और 3 साल यानी क्यूब कर दो। ये हो गया 1331 और बराबर इसके, और हमका 1000 गुणे समथिंग करना है। अब सर कैसे करें? हवन नहीं करना है। देखो, एक ठो जीरो तो एक ठो जीरो लिख लो, यहां लास्ट में 9 है तो एक 9 कर लो, वैसे 9 ही कर लो। और क्या करना चाहते हो? और कुछ करना चाहते हो? गुणा कर लो, 9 एकम 9, 9 त्रिका 27, हासिल 2, 13 9 यहां और 2 जोड़ दो, हो गया। तो एमा 90 का गुणा करो। कैसा लगा? तो भैया जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो प्यार से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए। 19 के बाद 20 नंबर। जी हां दोस्तों, 20 नंबर पढ़ेगा इंडिया, 20 नंबर पढ़ेगा। जी हां, इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से देखना। खतरा है सर, खतरा कैसे? यहां एक शब्द यूज कर दिया गया, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में मिलेगा। कितने महीने में? देखिए यहां महीने शब्द प्रयोग कर रहा है। 8,000 रुपए पर सालाना 20% की दर से 2,648 रुपए अर्धवार्षिक के रूप में। अब हमें महीना तो ये मालूम है नहीं कि सर कैसे निकालें, पर आपको तरीका बताते हैं। देखो, रेट दिया गया है 20%, हमें कोई तकलीफ नहीं। प्रिंसिपल दिया गया 8,000, हमें कोई तकलीफ नहीं। सीआई दिया गया 2,648, हमें बहुत तकलीफ नहीं। हमें मतलब कुल मिला के तकलीफें नहीं। असली बात ये है, हाँ हमसे कह रहा टाइम बता दो, टाइम वो भी मंथ में। हमने कहा बहुत अच्छे, पर हमने कहा पहले एक चीज समझो, अर्धवार्षिक। जहां अर्धवार्षिक बोला तो 20 की जगह 10% हो गया। बोलो हां। रेट आधा, और समय अगर हमने n माना होगा तो n हमें निकालना है, पर समय हो जाएगा क्या? 2n। जो हम अभी सॉल्व करेंगे तो उसमें एज ए 2n लेके चलेंगे। अब देखो कैसे। प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है? 8,000 है। बोलो हां। अमाउंट दोनों को जोड़ दो, 10,648
और गौर से देखना, 8 से भाग दो तो ये 1000 होगा, 8 से भाग दो तो ये 1331 होगा। क्यों हमने इतनी तेजी से लिख दिया? क्योंकि 10% का मतलब 1/10, यानी 10 की चीज 11 में जा रही है, यानी 10 का क्यूब, और ये 11 का क्यूब, यहां 3 आ गया, और 10 की चीज 11 में गई तो 10% आ गया, इसका मतलब 10% का यूज भी हो गया, यानी 2n बराबर 3 हो गया, n बराबर 3/2, 3/2, 3/2, ये ईयर में हो गया। और 1.5 साल को ये समाज 18 महीने के नाम से जानता है। 1.5 साल को ये समाज 18 महीने के नाम से जानता है। अब बोलो हां सर, मजा आ गया, मजा आ गया। दोस्तों, क्या आपने सेशन को शेयर किया? बोलिए, एक बार प्यार से बोलिए, हां सर हमने सेशन को शेयर किया। जी हां दोस्तों, अभी 5 क्वेश्चन और कराए जाएंगे, तो 20 के बाद अब 21 नंबर। बस पढ़ने वाला चाहिए। कहता है कोई मूलधन 15% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतने वर्ष में इतना हो जाता है, तो मूलधन क्या है? ये एक अच्छा क्वेश्चन होता है बच्चा, यहां ये कोई मजाक वाला नहीं। देखो 15% मतलब पहले साल में कितना ब्याज? 15%। दूसरे साल में ब्याज कितना? 15%, क्योंकि हमने बताया था ये रेट इनटू टाइम, ये रेट इनटू टाइम। लेकिन जब हम तीसरे साल गए, यानी थर्ड ईयर गए, तो वहां पर देखो 15% के साथ समय बदल गया, 2/5 हो गया। रेट इनटू टाइम तो ये हुआ, पर ये 3 दूना 6% हो गया, 3 दूना 6% हो गया। अब हमसे कहता है कि भैया प्रकाश सर कानपुर वाले सॉल्व कर दोगे तो हम आपको जान जाएंगे। हमने कहा ऐसी बात है तो लियो, अब ये सॉल्व ही होगा चाहे जो हो जाए, सीधी सी बात है। ईगो पे ले लिया प्रकाश सर कानपुर वाले ने। देखो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, कॉन्सेप्ट नंबर 6 में। देखा जाए तो कई तरीके से कर सकते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 6 को, इसलिए क्योंकि ये ब्रेक कर सकते हैं। 15/100 लिख सकते हैं। 15/100 का मतलब 3/20 होता है। 15/100 3/20। 6% को भी लिखोगे तो 6/100, जिसे हम लिख सकते हैं 3/50। याद करो हमने बताया था कि 20 की चीज 3 जोड़ दोगे तो 23 हो जाएगा, 20 की चीज 3 जोड़ दोगे 23 हो जाएगा, और 50 की चीज 3 जोड़ दोगे 53 हो जाएगा। यहां थोड़ी सी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, लेकिन हम कर लेंगे। डरते तो हम किसी से नहीं, क्योंकि हम करेंगे कैलकुलेशन। ये हो जाएगा 20 के ये 1000 हो जाएगा, और ये 20 का ये 1000 हो जाएगा। 5 में 10 1000 हो गया, और ऊपर वाले में गुणा कर दोगे 20,000 हो गया। अब इसका गुणा 23 का स्क्वायर तो हमें मालूम है 529 होता है। 53 का गुणा करना है, 0 लगा लो। हमने पढ़ रखा है एरो मेथड, नहीं पढ़ा तो पढ़ो भाई। देखो सीआई के आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे रेलवे में आए चाहे एसएससी में आए, अब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, मतलब थोड़ी तो मेहनत करवा ही रहा है सीआई में। 9 त्रिका 27 हासिल, तो क्रॉस 9 पना 45, 6 51 52 53, 5 हासिल, क्रॉस 5 3 15 ये 0, 15 10 25 5 30, 3 हासिल, क्रॉस 25 3 28 2 हासिल। हाँ ये आ जाएगा 280 37। जरा एक बार बताना क्या मेरा गुणा सही है? क्या मेरा गुणा सही है? 280 37 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो मेरे मासूम से दोस्तों। और यही बराबर किसके? बड़ा टफ क्वेश्चन है जो आप सोच रहे हो कि हलवा है, बराबर दिस वन। और मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं कि जब इसको इक्कम पढ़ोगे तो एक बार में, दुक्कम पढ़ोगे तो ये इसमें 0.15 का गुणा होगा, बस इसमें भी 0.15 का गुणा करोगे, 2 0 निपटा देगा। 200 गुणा 15, 3000 आंसर आएगा। यानी थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। आज की डेट में ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो बच्चा छोड़ देता है। क्या कर देता है? छोड़ देता है। पर लेकिन गलती से अगर वो प्रकाश सर स्टूडेंट है
तो जूझेगा। याद रहे, हर एक सेशन में कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर जब से ये टीसीएस कंपनी एग्जाम ले रही है तब से कहीं ना कहीं, जब भाई इतने आजकल की डेट में सेट होते हैं, तो जब सेट होते हैं तो एक आध सेट में ये अच्छा क्वेश्चन डाल देते हैं सिर्फ कैलकुलेशन चेक करने के लिए कि बच्चे को कैलकुलेशन आती है कि नहीं। बस ये टीसीएस का खेला है मेरे प्यारे दोस्तों, और पेपर भी बर्बाद करा देती है। बच्चा ईगो में रहता है कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, पेपर बोला आता है तो आओ तुम साइड में, समझ गए। तो ये खेल जाता है, लोगों के तरीके रट के नहीं, पूरी कैलकुलेशन लाइव आपके सामने सब कराएंगे प्रकाश सर कानपुर वाले, क्योंकि होती है कैलकुलेशन, कराएंगे प्रकाश सर। अब देख लो आजकल ये नया चलन है, निकटतम एक पूर्णांक तक कितना भी एक्सपर्ट हो, मारो अंधी, कहां से अंधी मार पाओगे, तो प्यार से करो। और जो लोग, हम तो भाई किताबों से कराते हैं, जो लोग अपने क्वेश्चन कराते रहते हैं, हम आपको साफ बता दें, जो लोग अपने क्वेश्चन, तो वो क्या करते हैं, अपने नोट्स में 2-4 कैलकुलेटर रखते हैं, बाकी छोड़ देते हैं सीआई के क्वेश्चन। वही सस्ते वाले करा रहे हैं, बच्चा भी खुश, हाँ हमें तो आता ही है और क्या। 20% पहले साल में 20%, दूसरे साल में 20%, बट तीसरा साल ही कहां है, तीसरा साल की जगह 20% का 2/5, ये 8% हो गया। याद रहे, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, हम चलो इस बार कहोगे तो दूसरे ढंग से कर देंगे, अपना तो नजरिया है, अपना तो तरीका है। कहो तो 1/5 वैसे कर दें, और कहो तो आपको बढ़िया सा एक सोल्यूशन, क्योंकि हमें यहां कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, यहां पर अलग चीज था, यहां पर हमें ये मिश्र धन दिया था, तो हमने ऐसे कर दिया। अब ब्याज कह रहा है तो हमारे लिए आसान कैसे होगा, देखो आसान कैसे होगा, हम ऐसे 7200 रखे। तरीका नंबर 5 जो आपको सिखाया था, पहले साल में 20%, ये आसान लगेगा, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 72 दूना 44 यानी 1440 हो गया, फिर 20%, 1440 तो हो ही जाएगा, बोलो हाँ। इसका 20%, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 288, यहां तक तो हमें कोई तकलीफ ही नहीं हुई। असली तकलीफ कहां होती है मेरे प्यारे दोस्तों, अब होगी, अब 8% निकालोगे, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 सत्ते 56, 1 57, 576। अब इसका निकालना है और बस वो लिखना है, उसके बाद जोड़ना है, बस ये कैलकुलेशन आती है हमारे सामने, तो जोड़ेंगे भाई। प्रकाश सर कानपुर वाले तो आज जूझेंगे। 8 ऐसे, 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 2 10 1 9, 10 11 हासिल 1, बोलो हाँ, 2 और 1 3, यही हुआ ना, 8 दूनी 16 8 10, ठीक है, 3168 हुआ। अब इस 3168 का 20% निकालेंगे, कानपुर वाला 8 दूनी 16 हासिल 1, नहीं 8% निकालना है, सॉरी फॉर दैट, ये कहो कि ध्यान दे लिया, वरना अभी अपनी ही बेइज्जती करवाता मैं, और क्या। कैलकुलेशन गलत कहोगे सर, वाई दिस पेपर में तो 1 ही 2 आते हैं, हम जूझ रहे हैं। 68 64 6 हासिल, 8 48 6, 48 6 54 5 हासिल, हाँ 8 5 13 1 हासिल, 8 3 24 और 1 25, 100 से भाग 253.44। अब सबको जोड़ना है, तो इस ई गोला का तो जोड़ रखा हमने, 3168, ई वैल्यू को जोड़ो 576 253.44। ये बिल्कुल ऐसा सॉल्यूशन होता है, पहले आंसर आ जाए फिर बताएं। 6 3 9 8 17 हासिल 1, 7 दूनी 14 5, 19 हासिल 1 5, बिल्कुल देख रहे हैं, इसे कहते हैं मेहनत। आपके सामने ये आंसर 3997। और आपको बता दें, अगर सावधानी हल्की सी भी हट जाए, मतलब हटी, तो दुर्घटना घटी। ये वो क्वेश्चन है जिनमें मेहनत लगती है। संदीप कुमार, बिजनौर सीआरपीएफ कैंप के पास से मैं सर, तो पहले मुझे व्हाट्सअप करना, तुम जो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई, मुद्दा खत्म, अब पढ़ाई पे कर लेते मेरे भाई। 22 हो गया, 23 की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई। कहता है 18,000 की राशि को 10%
वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ऋण पर दिया गया तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या है? इसको लगा लो 5 स्टार। हां, ये 5 स्टार है। आप विश्वास मानो, मैं जो आपको बताऊंगा उससे जल्दी इसका सॉल्यूशन आता ही नहीं। दिया लेना और ढूंढना कि कौन आपको पढ़ा सकता है, पर उससे पहले आपको प्रचंड ज्ञान की जरूरत होगी। यहां पर मैं फिर से प्रकाश सर डब्बा मेथड बताने जा रहा हूं, जिससे आपको चीजें समझ में आए। कैसे? कोई प्रिंसिपल है, 1 साल में 1 डब्बा, 2 साल में 2 डब्बा। फिर समझो 3 साल का अगर खेल है तो 1 साल में 1 डब्बा, 2 साल में 2 डब्बा और 3 साल में 3 डब्बा। सब भरना सिखाएंगे। फिर समझो प्रिंसिपल है, 1 साल में 1 डब्बा, क्योंकि अभी 4 साल वाला है, 2 साल में 2 डब्बा, 3 साल में 3 डब्बा। सब भरना सिखाएंगे। और 4 साल में 4 डब्बा। आप पहले डब्बे ही बनाना सीख लो। अब मैटर तो यही आता है। अब देखो, अगर इसका R% निकालें तो ये A आएगा, और इस A का R% निकालें तो B आएगा। फिर समझो, जैसे इसका R% निकालें तो A आएगा, A का R% निकालें तो B आएगा, इसका R% निकालें तो C आएगा। फिर समझो, इसका R% निकालेंगे तो A आएगा, इसका R% निकालेंगे तो B आएगा, इसका R% निकालेंगे तो C आएगा, इसका R% निकालेंगे तो D आएगा। ये पहले साल, ये दूसरे साल, ये तीसरे साल, ये चौथे साल। समझ गए ना? अब देखो, इसमें और खेला होता है। और खेला कैसे? 1 1 1, ये पूरा भर के दिखा रहे अलग अलग। ऐसे इन दोनों का योग 2 और 1, जैसे 1 1 1, इन दोनों का योग 2 1 1, दोनों का योग 3, दोनों का योग 3 1, ऐसे चलता है। समझ गए? अब भरेंगे कैसे? जैसे ये है तो वैसे A हो गया, ये A सभी में 1 1 A, ये B तो यहां 2B हो गया। यहां देखो A सभी में आ जाएगा, B 1 जा B, 2B 3B, C 1 जा C, ये 3C हो गया। ऐसे तो ये डब्बा कॉन्सेप्ट है। असली मजा क्वेश्चन में। समझो, हमसे कह रहा है कि कोई प्रिंसिपल है, कितना है? 18,000। यही है ना? 1 साल में 1 डब्बा, 2 साल में थोड़ा सा हल्का सा, समझ गए, जगह की जरूरत पड़ेगी हमको, इसलिए प्रिंसिपल है 18,000। 1 साल में 1 डब्बा, 2 साल में 2 डब्बा, 3 साल में 3 डब्बा, 4 साल में 4 डब्बा। अब 10% इसका निकालोगे तो खुल के बोलो 1800, फिर 10% निकालोगे 180, फिर 10% निकालोगे 18, फिर 10% निकालोगे तो 1.8। देखा जाए कि 2 ऑप्शंस तो कैंसिल हो गए, या तो इन दोनों में से कोई एक होगा। अगर कभी कभी क्या होता है कि एक ही ऑप्शन मिल जाता है 0.8 में, तो सीधे टिक मार दो, कोई मेहनत नहीं। अभी थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ी सी मेहनत है। अब यहां पर 1 1 1 1, दोनों का योग 2 1 1, दोनों का योग 3, दोनों का योग 3। अब देखो कैसे, यहां सब में 1800 ही आएगा। यहां 180 का डबल 360, इसका 540, क्योंकि 180 का ट्रिपल, ये 18 54 हो गया। अब हमसे कहता है तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या। मतलब अब हमारी जो नजर है वो इन 2 बॉक्स में है और इसका अंतर, ये दोनों सेम सेम हटा दो। 540 में 360 गया तो 180 आया, इसका अंतर यही होगा, इससे इसको घटाओगे। 54 से ये गया तो 36 आया, और ये 1.8। बच्चा ये लाल कलर दिख रहा होगा, खतरनाक कलर है, और जब हमने इसको जोड़ा तो 6 और 1 7, यानी 217.80 आया। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसा लगा? क्या कभी सोचा था ऐसे बताएंगे? बोलो बोलो प्यारे दोस्तों, धुआं धुआं कर देता हूं मैं हर एक लेवल के क्वेश्चन को बताकर। कोई तो बोलो कि सर वाह, मजा आ गया, मजा आ गया।
तो 217.80 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए प्यारे दोस्तों। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 40,000 की एक धनराशि किस प्रतिशत दर पर 2 वर्षों में इतना हो जाएगी। देखो प्रिंसिपल है कितना 40,000, अमाउंट है 44100। करना क्या है उसे समझो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और कितने साल बोल रहा है 2 साल, स्क्वायर रूट ले लो। ये 20 का होता है, ये 21 का होता है, दोनों का अंतर 1/20 गुणे 100 यानी 5% इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां, इस क्वेश्चन का आंसर 5% आएगा। और बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन से हम आपको कल बताएंगे। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कल का है, आज ही बता दो। चलो आज ही बता देते हैं, मुद्दा ही खत्म। हाँ, कल को कोई ये कहे कि सर वाई दिस कोलाबरी। देखो इंपॉर्टेंट है क्योंकि नए चलन का ये क्वेश्चन है जहां आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। टफ नहीं है, नया चलन है। चलन आजकल यही है। देखो कैसे, एक तो समय के साथ खेल जाता है, ऊपर से 8 मासिक आधार पे बोल रहा है। डरना नहीं, समझो। यहां समझाते हैं। प्रिंसिपल 37,500, हमें कोई आपत्ति नहीं। रेट 12%, हमें कोई आपत्ति नहीं। टाइम, चलो इससे भी हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति यहां है कि 8 मासिक आधार पर, 8 मासिक आधार पे। अच्छा, अब जैसे जैसे हम लोग अर्धवार्षिक करते थे, जैसे 1 साल, जैसे रेट 12%, अर्धवार्षिक में तो क्या करते थे, अर्धवार्षिक में होते 6 महीने, 6/12 तो सही से देखा जाए 1/2 होता है, यानी इस वैल्यू का 1/2। ये चीज समझो। जैसे 8 मंथली कह रहा है तो रेट का 8/12, तो ये चीज रिवर्स हो जाएगा टाइम में 12/8, क्योंकि जब हम अर्धवार्षिक करते थे जो टाइम था उसमें 2 का गुणा करते थे। तो वो क्यों, क्योंकि 12/6 जस्ट रिवर्स हो जाता था। समझ रहे हो ना, इसीलिए कह रहा हूं। तो ये आ जाएगा, रेट 8% हो जाएगा। और यहां पर जब देखोगे 3 1 4, 4/3 गुणे 12/8, तो समझ गए ना, 12 2 8, 2 साल आएगा ना मेरे भाई। देखो 48-24 यानी 2 वर्ष का निकालना है बस। अब आपको ये क्वेश्चन सिर्फ 2 वर्ष का कैलकुलेट करना है। 37,500 का 2 वर्ष का CI निकालना है 8%। देखो 8% निकालोगे 1 साल में 8%, 2 जीरो हटा दो, 8 5 40, 4 हासिल। पहले बोलो हाँ। 8 से 56, 4 60, 6 हासिल, 8 त्रिका 24 और 6 30, यानी 3,000 हो गया। फिर से 8% ऐसे ले लो, 2 जीरो गए 240, 2 साल है, 2:1 का रेशियो, यानी 6,240 रुपया। कैसा लगा ये क्वेश्चन? इसका आंसर 6240 आएगा, 6240 आएगा। कल इसी पैटर्न की हम लोग कई सारे क्वेश्चन करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं? पहले बोलो हां, सभी लोग बोलो। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे।